हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस एपिसोड में अपनी फेवरेट फिल्म्स बॉलीवुड की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं राहुल एंड यश। तो आज का ये एपिसोड मुझे लगता है बहुत एंटरटेनिंग होगा। हाँ, तो यश, तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है? हाँ, तो मेरी फेवरेट फिल्म है शोले, जो कि आई बिलीव इंडिया में मोस्टली लोगों की होगी। हाँ, सभी की होगी। और आई बिलीव सिमिलर रीजन होते हैं, लोगों को डायलॉग्स पसंद आते हैं, उसके एक्शन सीन्स। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। उसके कैरेक्टर्स, मेरा भी सेम रीजन है। बट सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जो फैक्टर जिसके बारे में कम बात होती है, कि उसका स्क्रीन प्ले और एडिटिंग कितनी अच्छी थी। वो 3 घंटे की मूवी होती है, येट आपको कभी भी नहीं लगता अरे कोई सीन है उसको आगे बढ़ा दो, या काफी टाइम हो गया तो मैं थोड़ा बोर हो गया देखते। नहीं, आप जितनी देर देखते हो आप पूरे टाइम एंटरटेन रहते हो, आप चाहते रहते हो कि पूरे टाइम चलते रहे मूवी। सब भूल जाओगे गब्बर। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। ये इनफैक्ट मुझे कई सारी पुरानी मूवी जो अच्छी भी लगती है, उनमें भी कई बार लगता था ये गाना फालतू का हो गया, या ये रोमांटिक सा प्लॉट है, जरूरी नहीं था, कॉमेडी जरूरी नहीं थी। इसमें कभी ऐसा मुझे नहीं लगता। इसमें ऑलमोस्ट हर चीज मुझे इम्पोर्टेंट लगती है स्टोरी के हिसाब से, जो कि बड़ी चीज है। दूसरी चीज मैं जानता हूँ कि जिसके बारे में लोग क्रेडिट कम देते हैं, कि रामगढ़ वाला जो पूरा दुनिया था वो बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था। आप उस गांव में रहना चाहते हो, ऐसा आपको अनइजीनेस फीलिंग नहीं आती। इवन तो वो ऐसा गांव में डकैत आते रहते हैं, बट अपना वैसी नहीं होती, अरे ये कैसा अजीब सा गांव है, या बहुत ही अनसेफ ऐसा लग रहा है। इसलिए आप उन कैरेक्टर के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उस जगह आप और रहना चाहते हो। और ये आजकल जैसे कुछ सालों में देखता हूँ क्रिटिसिज्म एक चलने लगी शोले की, कि वो स्पेगेटी वेस्टर्न वाली मूवीज थी उनसे इंस्पायर्ड बाय थी, तो उसमें कुछ खास अपनी ओरिजिनलिटी नहीं थी। अब जो स्पेगेटी वेस्टर्न नहीं जानते, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। स्पेगेटी वेस्टर्न वो मूवीज थी जो कि इटालियंस बनाते थे, और सेट होती थी अमेरिका में काउबॉयज के बारे में। अच्छा। तो इसकी सबसे पॉपुलर एक मूवी है द गुड द बैड एंड अगली, जिसमें एक्टर थे क्लिंट ईस्टवुड। तो इसमें जो सीन था जिसमें ठाकुर की फैमिली की डेथ होती है, वो भी अपना में एक स्पेगेटी वेस्टर्न मूवी थी, वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट, उससे इंस्पायर्ड हुआ था। अच्छा। एक्सेप्ट जब आप ओरिजिनल वाला देखेंगे और जो ये शोले वाला वर्जन देखेंगे, उसमें देखेंगे ओरिजिनल वाला बहुत ही कोल्ड वे में, इमोशनल लेस वे में डायरेक्ट किया गया था। अच्छा। इट इज कि अच्छा बस इंसिडेंट एक हो गया है, आप किसी कैरेक्टर के बारे में बुरा नहीं फील करते हैं। ओके। और यहाँ इन्होंने ऐसा किया कि इंडियन ऑडियंस के हिसाब से उन्होंने शो किया कि सीन बिल्कुल इम्पैक्टफुल, इमोशनल हो। इट इज नॉट जस्ट कि अच्छा वो मर गया, नहीं है। जो ठाकुर जो फीलिंग उनके अंदर चल रही होती है, वो ऑडियंस के अंदर भी वो आ जाती है। और वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसका, वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था। उस सीन को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कर दिया था कि जो देख रहा है उसके भी रोंगटे, जैसे कहते हैं ना, कि खड़े हो गए। हाँ, वो वैसे मतलब मैं कहूँगा पूरी टाइम मूवी पूरी लाइट चलती है, बट वो 1-2 सीन्स होंगे जिस वक्त मूवी नहीं उतनी लाइट थी। इनफैक्ट वो हल्के जो हॉरिफिक फीलिंग आनी चाहिए वो प्रॉपर आ गई थी, जो कि जरूरी था उसके लिए। तो इसलिए वो मूवी मुझे लगता है कि वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो नहीं करना चाहिए, या ये कहो कि उनको पहले ओरिजिनल देख लेना। हाँ, देखी नहीं होगी वही, और ऐसी सुन के बोला वो कई बार सुने सुनाई होते हैं कि हर क्रिटिसिज्म वैलिड नहीं होता है। तो यस, क्रिटिक होने के लिए भी आपको होशियार होना जरूरी है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ जब ओरिजिनल वाली देखेंगे तो उसको देख के आप शोले की रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। उन्होंने जो एक बेंचमार्क बेसिक अच्छी था वो सीन, बट शोले ने उसको और फार सुपीरियर कर दिया था मेरे हिसाब से। तो उससे देखते हैं कि अडैप्ट करना है तो ऐसे अडैप्ट करना चाहिए। हाँ, तो उसमें डायरेक्टर की क्रिएटिविटी आती है कि किसी भी चीज को कैसे और बेटर किया जा सकता है और इम्पैक्टफुल किया जा सकता है। अगर इस सीन पे भी अगर रहते हैं, तो अगर हम लोग थोड़ा एनालाइज करें कि क्यों इतना इम्पैक्टफुल था और वो क्यों नहीं था, तो अपार्ट फ्रॉम की म्यूजिक अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, आप पहले ठाकुर के कैरेक्टर को जानते हो। एग्जैक्टली। आप ठाकुर से कनेक्ट कर गए हो। वो पुलिस वाले हैं, वो घर जा रहे हैं, उनके घर में उनके ग्रैंडसन्स हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं। वो एक ब्रेव पुलिस ऑफिसर हैं। फिर आप उनके साथ ट्रैवल करके उनके गांव में पहुंचते हो, एंड देन
आप देखते हो कि उनके साथ ट्रेजेडी हो गई। हाँ, तो वो इमोशंस एक तरह से जुड़ गए राइट, उनके इमेजिन साथ। करो कि ये पहला सीन हो जिसमें आपको ठाकुर को नहीं मालूम है एंड इट्स जस्ट रैंडम फैमिली बीइंग किल्ड। आपको थोड़ा खराब लगेगा बट यू विल रियली नॉट बी मूव्ड। यस, अगर आपका जो फेवरेट कैरेक्टर है उसके साथ अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो एक्चुअली में इम्पैक्ट इनफैक्ट वो काइंड ऑफ थोड़ा शॉक की तरह आता है, क्योंकि तब तक हमें ठाकुर की फैमिली के बारे में कुछ खास मालूम ही नहीं होता है। तो हमें पता था उनकी कोई फैमिली थी और उनके साथ इतना हॉरिफिक मैसेकर हुआ था, तो वो बहुत ही शॉक एलिमेंट होता था। इसलिए मुझे लगता है वो सबको अभी तक वो सीन याद रहता है उसमें। बिल्कुल। तो उसमें और इनफैक्ट जो उसमें सिनेमैटिक चीज जैसे की थी उन्होंने, कि उसमें नहीं होता कि जब वो उनके सबके फैमिली मेंबर्स की शक्ल दिखानी होती है, पहले सब चादर वादर में होते हैं जैसे डेड बॉडी को किया जाता है, फिर हवा आती है, धीरे धीरे सबकी शक्ल दिखाई जाती है। अब आप कहोगे रियल में ऐसा थोड़ी ना हो सकता, बट वो रियल का मतलब नहीं है। इतने यहाँ सिनेमैटिक जो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी कितनी भयंकर है कि उसने सिनेमैटिक उसको किया, उसको रियलिस्टिक नहीं किया। तो इसलिए वो सीन इम्पैक्टफुल हो गया था, बहुत इम्पैक्टफुल था वो सीन। इनफैक्ट उसको दोबारा देखने में भी आपके अंदर वही इमोशंस बनते हैं। बड़ी बात है वो, हर बार अगर सेम शोले में मोमेंट्स थे, मोमेंट्स थे जिसको कह सकते हैं ना कि आप इस तरह से डिस्कस करते हैं, यार वो वाला सीन, वो वाला सीन, मतलब हर सीन जो है, हर सीन के और इसके डायलॉग्स, हम लोग के टाइम जब ये आई थी तो ये हर एक को याद हो गए थे डायलॉग्स, क्योंकि किसी ने एक बार नहीं देखी थी, कई बार देखे थे। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। किसी ने 10 बार देखी थी, 15 बार देखी थी, 20 बार देखी थी, इस तरह से देखी जाती थी। तो उसके डायलॉग सब पूरे पूरे सबको याद होते थे, और उसका रीज़न ये था कि वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। हर सीन उसका था, चाहे वो अमिताभ बच्चन का जब वो धर्मेंद्र उस पर चढ़ गए थे और सुसाइड कर रहे हैं या Yes. कुछ है, ये हर सीन जो था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। यस, चाहे वो उसमें कॉमेडी का वो उन्होंने डाला, अगर रिश्ता लेके जाते हैं जब चाची, वो अभी तक हमें लगता है कि सीन उतना बढ़िया कहीं पिक्चराइज नहीं हुआ होगा, और वो उधर खड़े हैं, टंकी के ऊपर खड़े हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें कितनी विजुलाइज करना डिफिकल्ट होता है अगर हम सोचें कि एक चीज़ को कैसे क्रिएट किया। वही ये तो क्रिएट किया उसमें, मतलब हर एलिमेंट्स अच्छे थे उसमें, एक्शन भी अच्छा था, कॉमेडी भी अच्छा था, रोमांटिक सबप्लॉट था वो भी अच्छा था, कॉमेडी तो वो परफेक्ट जो मसाला मूवी जो कहते हैं इंडिया की जो यूनिक चीज है वो बेस्ट इसने कैप्चर किया था। इनफैक्ट ये होगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी फिल्म की पैरोडी बनी है या दूसरों ने इनफैक्ट अप्रिशिएट करते हुए, चाहे वो टीवी शोज हों, कॉमेडी स्किट्स हों, कॉमेडियंस हों, जो लेट राजू शास्त्री थे उन्होंने कितनी कई बार उनमें स्किट्स उन्हीं पे तो शोले के ऊपर रही होंगी। इनफैक्ट मुझे लगता है ये वो फिल्म रही होगी जो सबसे ज्यादा नॉट ओनली लोगों ने देखी होगी, सबसे ज्यादा लोगों ने सुनी भी होगी। ये ऐसी फिल्म है जो कि आप बैकग्राउंड में चला देते हो और आप उसको सुनते रहते हो, जो कि कम फिल्मों के साथ होता है। क्योंकि डायलॉग्स थे भी इसमें, मतलब डायलॉग्स काफी थे। अब एक गब्बर सिंह का ही देख लें तो उसके सीन्स कितने इम्पैक्टफुल थे, जिस तरह से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वही आता है वो उसमें सीन में, तो वो भी बहुत अच्छा सीन था। वो मतलब अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। गब्बर सिंह का जब मैंने नोट किया था कि वो आई बिलीव पहले 40 मिनट तक वो गब्बर सिंह का कैरेक्टर आता ही नहीं है, वो विलन दिखाया, वो बस बात हो रही थी गब्बर सिंह ये है, गब्बर सिंह वो क्रिएट हो रहा है, जो बिल्डअप होता है। हाँ। आप सोचते पता नहीं, आप सोचे कि इतना भयंकर बिल्डअप हुआ, क्या उसको मैच कर पाएंगे? नॉट ओनली वो मैच करती, वो एक्सीड कर देती है। आपको बस ये मालूम तो डरावना बंदा है, आपको ये मालूम तो सोशियोपैथ टाइप का कि वो 1 मिनट में हंसेगा, उसी बाद आपको शूट भी कर देगा, तो वो इसलिए आप थोड़ा सा डरे रहते हो गया। वो प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है वो अभी भी लोगों का इसलिए फेवरेट है। वो इससे ज्यादा थ्रेटनिंग या स्केरी कोई विलन नहीं लग रहा होगा। इसके अलावा पहली बार लोगों ने इस तरह का विलन देखा था। इसके पहले विलन का कुछ अलग ही मतलब वो कैरेक्टर बनाया जाता था, ये बिल्कुल डिफरेंट था, थोड़ा स्मार्ट भी था, स्टाइलिश था। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो
तो इसलिए भी वो थोड़ा अलग सा लगा। और ये जो थे, ये वाले जो गब्बर सिंह कैरेक्टर, ये एक्चुअल में रियल लाइफ कोई डकॉइट थे वहाँ के चंबल या वही मध्य प्रदेश के किसी इलाके में। वो भी इसी टाइप के हॉरिफिक टाइप के थे कि वो मतलब बॉडी पार्ट्स म्यूटिलेट कर देते थे जैसे इन्होंने ठाकुर करते हैं। इसलिए भी थोड़ा रियलिज्म ज्यादा लग रहा था कि आपको लग रहा था कि एक्चुअल में गब्बर सिंह टाइप का कोई डकैत हो सकता है एज अपोज टू उससे पहले जो होते थे। इनफैक्ट जैसे एक हम लोग फिल्म की बात कर चुके हैं, उसका नाम क्या, गंगा जमुना? नहीं, मेरा गाँव मेरा देश। मेरा गाँव मेरा देश वो फिल्म है जिससे कि ये सॉर्ट ऑफ हम लोग मानते हैं कि इंस्पायर्ड है, काफी कई एलिमेंट से इंस्पायर्ड है। तो अब अगर दोनों के विलेंस की बात करें, दोनों के विलेंस अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बट मेरे लिए ये बिल्कुल ही अलग ही वो कैटेगरी में था जो गब्बर सिंह का था। अगर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पहले उसमें एक विलन आता है, उसको गांव के कुछ लोग मान लो पसंद नहीं है, रेजिस्ट कर रहे हैं, वो जाएगा उनके घर में, जाएगा उनको शूट कर देगा। दैट इज हाउ अ विलन वाज इंट्रोड्यूस्ड, और विलन उस तरह से काम करते थे। इसमें क्या है, इस तरह का सीन कभी नहीं रहा होगा कि वो अपने जो आदमी हैं उसके जो 3 गए हैं जो कि पिट के आए हैं या हार के आए, उनकी सॉर्ट ऑफ वो क्लास ले रहा है और उनके साथ कि कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, और फिर वो 3 गोलियां हैं और तीनों बच जाते हैं। तो जो सीन का जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से जो राइटर ने जो लिखा है कि टिपिकल ऐसा नहीं होगा वो जाएगा और किसी इनोसेंट आदमी को मार देगा। दैट इज हाउ अ टिपिकल ट्रेडिशनल विलन इज इंट्रोड्यूस्ड। नहीं, यहाँ पे उसकी ब्रुटैलिटी सबसे पहले अपने ही आदमियों के अगेंस्ट है, और वो भी क्रिएटिव तरीके से। ये नहीं कि एक होता कि वो तीनों को मार देता तो आप कहते ब्रूटल है, नहीं, अब वो 6 गोली की जगह 3 गोली रखा है और उसमें देख रहा है कि लगती कि नहीं लगती। वो डायलॉग तो बड़े मशहूर थे। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। अरे वो कालिया तेरा क्या होगा कालिया। तो मीन्स वो लास्ट उन लोग के तो लास्ट था वो, लेकिन वो भी इतना पॉपुलर हुआ कि उसको भी बड़े क्रिएटिव वे में, फनी वे में, और एकदम से उसका मूड चेंज कर दिया लोगों ने। उसके बाद एकदम से सन से हो गए कि ये क्या हुआ, मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि अभी ये होने वाला है। तो हर सीन में क्रिएटिविटी थी, हर सीन में थी। हाँ, बेसिकली उन्होंने, मतलब मुझे नहीं मालूम कि क्या सोचा होगा, बट जब वो सीन लिखते होंगे वो सोचते होंगे ऐसा सीन तो नहीं हम लिख रहे हैं कि जो पहले कभी पिक्चराइज उस तरह का हुआ है। जैसे हम लोग हॉलीवुड फिल्म्स जो हम लोग कुछ फेवरेट्स हैं, पल्प फिक्शन की लेट से बात करें, उसमें टिपिकल सीन होगा कि ये इविल हीरो है, ये विलेन है, लेकिन जो काम जिस तरह से कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू जो उसकी पहले की फिल्में हो चुकी हैं। एंड दैट इज वाई, क्योंकि गब्बर सिंह इट्स नॉट जस्ट कि वो मारता है, वो कैसे मारता है और वो सिनेमैटिक कितनी है वो मूवी, उसे देखना चाहिए। तो उसमें एक कोई कैरेक्टर था, जब वो गब्बर सिंह मारते हैं तो मारते हुए नहीं दिखाते, उसमें होता है कि अच्छा गब्बर सिंह के हाथ में कोई मक्खी या मच्छर होता है, वो ऐसे मारता है, एक बार सिंबलाइज कर रहा है कि वो ऐसे आगे दूसरे किसी कैरेक्टर को मारने वाला है। तो नॉर्मल नहीं लगता है, तो थोड़ा हर वक्त उन्हें कुछ भी नया हो सकता है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ जिसको शोले को इंडिया के स्टार वॉर्स कह सकते हैं ना, जिस लेवल की यहाँ पर क्रेज है, जैसे डार्थ वेडर। स्टार वॉर्स को शायद वहाँ की शोले कह सकते हैं, क्योंकि स्टार वॉर्स का तो क्रिटिसिज्म चलता है, शोले का क्रिटिसिज्म नहीं होता है। मैं कर सकता हूँ एक क्रिटिसिज्म, वो स्पॉइलर होगा, बट जो एक इवेंट जो होता है वहां पे मेरे लिए फिल्म खत्म हो जाती है, जो कि जो इमोशनल कोर जो होता है ना, मेरे लिए शोले बहुत एक लाइट फिल्म थी, डिस्पाइट कि उसमें एक डाकू है, ये है वो है, बट एक लाइट फिल्म थी, 2 दोस्तों की कहानी थी। और जहाँ पे वो एक जो 75-80% फिल्म हो जाती है, और वो जो एक इवेंट है, वैसे अब मुझे नहीं मालूम कि 50 साल पुरानी फिल्म है, अभी किसी को स्पॉइलर वार्निंग चाहिए कि नहीं चाहिए, बट जहाँ पे वो इवेंट होता है, जब आप फिल्म बना रहे होंगे तो उन्होंने होप किया होगा कि बड़ी फिल्म होगी, बट ये जो फिनोमेना हो गई वो नहीं उन्होंने सोचा होगा कि लोग 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 बार देख रहे होंगे। तो जब राइटर एक फिल्म लिखता है तो होता है कि मैं कैसे मैक्सिमम इम्पैक्ट डालूं ऑडियंस पे। तो अगर उनमें से एक हीरो मर रहा है, इनफैक्ट वो सेकंड लीड थे, टू बी ऑनेस्ट धर्मेंद्र वाज द मेन लीड ऐसा लग रहा था उसमें, क्योंकि उनकी हीरो हीरोइन वाली ज्यादा टिपिकल स्टोरी थी, तब वो बड़े एक्टर भी ज्यादा थे। तो उन्होंने सोचा कि जब एक मान लो सेकंड लीड को मैं मारता हूँ तो ऑडियंस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्योंकि वो फिनोमेना बन गई, तो इसलिए हम लोग क्योंकि उसको रीवॉच कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को लग रहा है। तुम्हारी फेवरेट फिल्म थी चुपके चुपके, उसमें भी ऐसी लग रहा था धर्मेंद्र फर्स्ट लीड है, अमिताभ बच्चन सेकंड लीड थे। उसमें तो बिल्कुल ही ऑब्वियस था, उसमें तो क्लियर
था, वो फिल्म तो बिल्कुल क्लियर थी कि वो धर्मेंद्र की मूवी वो थी धर्मेंद्र एंड की अमिताभ also- बच्चन वाज आल्सो देयर। यहाँ पे 55-45 कह हाँ, सकते हैं। हाँ, कोइंसिडेंटली दोनों 75 में थे। यस। दीवार कब आई थी? दीवार भी 75 में थी। इनफैक्ट दीवार और शोले की एक साथ शूटिंग होती थी, तो सुबह शोले की शूटिंग करने जाते थे अमिताभ बच्चन और शाम को तो ये कैसे होता होगा कि शोले की शूटिंग की और लोकेशन पे होती होगी? नहीं, कुछ उसमें कुछ एरियाज थे वो कर्नाटका में हुए थे, कुछ उन्होंने एक बॉम्बे में अच्छा, फिल्म तो सिटी, जैसे कुछ जो ये दोस्ती वाला गाना है वो कर्नाटका में ही शूट किया था, तभी उसमें रोड थोड़ी क्योंकि डिफरेंट ऐसा लगता है कि वो फिल्म तो काफी लोकेशन पे ही शूट की गई है। एक बार मैं चेक कर लूंगा, मैंने यही पढ़ा था कि जो अब जैसे कुछ कुछ सीन्स के हो लिए हो सकता सकता है, है कि क्योंकि ये हम लोग हो। सुनते ही हैं कि वहाँ पे एक दिन में भी एक से ज्यादा फिल्म की शूटिंग हुआ जैसे करती वो थी। जो सीन था जिसमें जब ये जय और वीरू अपने कॉटेज में जाता है, वहां पे कुछ गुंडे उनको अटैक करते हैं, तो उसके लिए तो आपको कर्नाटका में होने की जरूरत नहीं, वो तो आराम से आप फिल्म सिटी में आप शूट कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरा गांव आप फिल्म सिटी में बना सकते हो ऐसे तो। हाँ, लेकिन वो थोड़ा जो रियलिस्टिक लगा वो शायद इसीलिए और लगा क्योंकि उन्होंने लोकेशन पे जाके किया होगा। या जो जेल वाले सीन थे वो मुझे लगता है मे बी फिल्म सिटी में कर दिया, उसके लिए आपको किसी ऑन लोकेशन होने की उतनी जरूरत नहीं, तो मे बी क्योंकि वो सारे सीन्स अच्छा, ऑलमोस्ट जेल का सीन कितना फनी था। फनी था, तो मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्टर को और राइटर को बहुत क्रेडिट जाता है कि पूरी फिल्म को उतना ही उन्होंने एंटरटेनिंग अभी तक लोग बनाया। उतना ही लाइक करते हैं, जब अभी चुपके तक- चुपके उतना लाइक करते हैं, तो शोले को भी लोग उतना ही लाइक करते हैं, जब दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ईयर इतनी पुरानी हो गई, दोनों 50 इयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, बट फीलिंग ही नहीं आती कि डेटेड मूवी हो गई है। नहीं हो, बिल्कुल नहीं, और ये हमेशा चलेगी, ऐसा कभी अभी नहीं लोग होगा 50 इयर्स बाद भी कि लोग करेंगे अरे हाँ। बिल्कुल मतलब वैसी लग रही है, मतलब जैसे आजकल की हो। बिल्कुल। हमने कहा अटेंशन। सर वो तो पहले ही से अटेंशन है। तो मुझे लगता है शोले तो क्लियर है ऑडियंस को कि अगर बाई चांस छूटी हो किसी की तो ज़रूर देखें, और हम लोग का स्पॉइलर की जो जगह है वहाँ पर आप बंद कर दे देखना, तो मूवी में मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है तो आगे फिर हम लोग इस एपिसोड को कर सकते हैं कि अपनी और जो हम लोग की, क्योंकि अभी तो बहुत स्कोप है फेवरेट फिल्म्स का, तो नेक्स्ट में करेंगे। तो आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा सुन के, और आप लोग अपने व्यूज़ दीजिएगा कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन है और किस कैरेक्टर से आप लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, और इसके रिव्यूज़ भी दीजिएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।